तक यहाँ पे आए थे और सीसीटीवी चेक किए थे। हो सकता है, हमें जहाँ तक अनुमान लगता है, सीसीटीवी भी खराब हो सकता है यहाँ का। क्या चेक कर लिए, कैसे चेक कर लिए? जब बात यह मीडिया के सामने आई तो मीडिया के सामने उस बच्ची को भी लाना चाहिए था, वंदना गुप्ता को भी सामने आना चाहिए था, और महिला विकास मंच जो इस बच्ची के साथ खड़ी है, जो इसका लड़ाई लड़ रही है, जो डीएम साहब के पास गई थी, उसे भी सामने लाना चाहिए था और कि रसूखदार लोगों तक यहाँ की बच्चियों को पहुँचाया जाता था। और डीएम साहब कह रहे थे कि वो बच्ची गलत है, वो बच्ची किसी और के साथ, अपने पति के दोस्त के साथ भागी। ये वो सब बताने वाले डीएम साहब कौन होते हैं? कंप्लेन गया कि यहाँ पे खाना पीना सही नहीं मिलता, उस पर जांच कीजिए ना, उस पर कार्रवाई कीजिए ना। बच्ची के पर्सनल मैटर में जाने के लिए कौन बोलता है? बच्ची के साथ जो हुआ वो तो जग जाहिर है। बच्ची गलत है सही है वो चीज़ तो बाद में आप खंडन कीजिएगा। हमारी मांग यही है कि 2 दिन के भीतर जितनी भी बच्ची यहाँ पे मौजूद है, महिला बालिका जो भी मौजूद है, उसको मीडिया के सामने रखकर जांच करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसे कुछ सिखा भी दिया जा सकता है। लेकिन 2 दिन के भीतर ऐसा नहीं हुआ तो यह संदेह पूर्णतः विश्वास के रूप में बदलने देरी नहीं लगेगा। प्री प्लान्ड जांच हमें नहीं चाहिए, क्योंकि विभाग के ही लोग से, एनजीओ से सब मिले हुए हैं और बनाने की बात नहीं करेंगे। हमारा कहना है कि सिर्फ और सिर्फ निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष जांच। और प्रशासन के रसूखदार अधिकारी जो होते हैं वो भी यहाँ जाते हैं, या फिर उनके यहाँ भी यहाँ से लड़कियाँ जाती है। इस आरोप का खंडन जरूरी है। एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, वो वायरल वीडियो एक बच्ची का है जिसका नाम गुड़िया बताया जा रहा है और अपना उम्र 19 साल बता रही है। जिस बालिका सुधार गृह से वो बच्ची निकली हुई है, वो बालिका सुधार गृह यही है। आप मेरे ठीक सामने, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। बालिका सुधार गृह का तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसी बालिका सुधार गृह से वो आरोप लगा रही थी यहाँ की वार्डन, यहाँ की जेलर, जो भी कह लीजिए, वंदना गुप्ता पे कि 4000 रुपया उन्हें देकर वो यहाँ से बाहर निकल पाई है। क्या यहाँ पे आई हुई या फिर प्रशासन द्वारा भेजी गई कोई भी बच्ची 4000 रुपये प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ का खराब माना जाएगा? दूसरा सवाल हमारा कि वंदना गुप्ता पे जब आरोप लगाया जा रहा है तो कार्रवाई के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति नहीं होना चाहिए। खाना पूर्ति यही किया जा रहा है कि जो समाज कल्याण विभाग है या फिर जो भी विभाग के अंतर्गत यह आता है, उसके निदेशक यहाँ पे आए थे और सीसीटीवी चेक किए थे। हो सकता है, हमें जहाँ तक अनुमान लगता है, सीसीटीवी भी खराब हो सकता है यहाँ का। क्या चेक कर लिए, कैसे चेक कर लिए? जब बात यह मीडिया के सामने आई तो मीडिया के सामने उस बच्ची को भी लाना चाहिए था, वंदना गुप्ता को भी सामने आना चाहिए था, और महिला विकास मंच जो इस बच्ची के साथ खड़ी है, जो इसका लड़ाई लड़ रही है, जो डीएम साहब के पास गई थी, उसे भी सामने लाना चाहिए था। मीडिया के सामने ही पारदर्शिता रूप से सभी कार्रवाई होने चाहिए। यहाँ पे अन्य जो बच्ची यहाँ पे रहती है उनसे पूछताछ होने चाहिए थे, लेकिन ये सब क्यों नहीं हो पाया? और बड़े बड़े मीडिया अभी तक आए हैं और सिर्फ यहाँ के फोटो लेकर चले गए या फिर जो भी किए। आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों? क्योंकि ये बिहार में है। बिहार का इतना दुर्भाग्य हो गया है कि बिहार में अब बालिका सुधार गृह भी सही से नहीं चलेगा। पिछले दिनों आपने देखा होगा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड भी हुआ था, वहाँ भी कुछ लोग जेल गए थे, बड़े बड़े लोग जेल गए थे। वो बच्ची आरोप लगा रही थी, हम ऐसा नहीं कह रहे, वो बच्ची ऐसा कह रही थी कि रसूखदार लोगों तक यहाँ की बच्चियों को पहुँचाया जाता था। तो कमेंट, हम जो वीडियो अपलोड किए थे, हम जो न्यूज़ चलाए थे इस चीज़ का, उसमें लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए, कुछ लोग इंसाफ होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं डीएम मिला हुआ है। हम ये नहीं कहेंगे कि डीएम मिले हुए हैं, डीएम साहब अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन महिला विकास मंच के जो लोग हैं उनके द्वारा ये बताया गया कि जब वो डीएम साहब के पास गई तो डीएम साहब उस बच्ची से मिलना तक उचित नहीं समझे, जो कि बिल्कुल गलत है। और डीएम साहब कह रहे थे कि वो बच्ची गलत है, वो बच्ची किसी और के साथ, अपने पति के दोस्त के साथ भागी। ये वो सब बताने वाले डीएम साहब कौन होते हैं? डीएम साहब पर जब डीएम साहब के पास जो कंप्लेन गया उस पर कार्रवाई करे ना। जब कंप्लेन गया कि यहाँ पे खाना पीना सही नहीं मिलता, उस पर जांच कीजिए ना, उस पर कार्रवाई कीजिए ना। बच्ची के पर्सनल मैटर में जाने के लिए कौन बोलता है? बच्ची के साथ जो हुआ वो तो जग जाहिर है। बच्ची गलत है सही है वो चीज़ तो बाद में आप खंडन कीजिएगा। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे आकर
मीडिया के सामने ये जांच होना चाहिए, मीडिया के सामने अन्य बच्चियों के साथ पूछताछ होना चाहिए कि उनके साथ भी गलत होता है क्या। अगर गलत नहीं होता तो जो गुड़िया कुमारी यहाँ से बाहर निकलकर मीडिया के सामने पोल खोल रही है, उसे क्या ज़रूरत पड़ गया था सुसाइड करने का? वो पागल है क्या? अगर पागल रहती तो इतने अच्छे से बात करती क्या? नहीं, बिल्कुल पागल नहीं है, वो बिल्कुल स्वस्थ है जहाँ तक हमें बात करके लगा। और जब वो स्वस्थ है तो वो सुसाइड करने क्यों गई? वंदना गुप्ता से उनका कोई दुश्मनी है तब ऐसा कर रही है? नहीं, यहाँ से जैसा मुझे लग रहा है कि प्रताड़ित की गई हुई लड़की है वो, और उसके साथ गलत हुआ है तब जाकर वो हिम्मत की है, सुसाइड करने के लिए ही निकली थी, लेकिन बाद में हिम्मत करके महिला विकास मंच तक पहुंची है। उसके बाद जो है मीडिया के सामने लगातार आ रही है और तरह तरह के स्टेटमेंट दे रही है। लोग लगातार कमेंट भी कर रहे थे। यहाँ पे लोगों का कहना है कि डीएम ही कैरेक्टरलेस लगता है। बिल्कुल नहीं, डीएम साहब पर ऐसा आरोप लगाना उचित नहीं है, लेकिन बाय द वे अगर डीएम साहब ऐसा बोले हैं, लड़की के व्यक्तिगत जीवन पे वो जाकर अगर ऐसा बोले हैं तो फिर संदेहास्पद है, क्योंकि लोग लगातार डीएम के इस स्टेटमेंट का निंदा कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सरकार को आंख पर पट्टी बंधल है, अगर आंख खुली रहती तो इसका इंसाफ तुरंत मिलता। जी हाँ बच्चों, या फिर साथियों, जो भी लोग अगर शिक्षक खड़े होते हैं विद्यार्थियों के साथ तो उन पे एफआईआर तुरंत हो जाता है, और जब यहाँ पे कुछ भी होता है या फिर कोई भी कांड होता है तो उस पर एफआईआर नहीं हो पाता है। अगर महिला विकास मंच के लोगों के साथ वो गुड़िया गई थी महिला थाना में तो उसका एफआईआर क्यों नहीं लिया गया है? किसका, या उसका आरोप निराधार है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, जो आरोप है उस पर जांच होना चाहिए। हमारी मांग यही है कि 2 दिन के भीतर जितनी भी बच्ची यहाँ पे मौजूद है, महिला बालिका जो भी मौजूद है, उसको मीडिया के सामने रखकर जांच करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसे कुछ सिखा भी दिया जा सकता है। लेकिन 2 दिन के भीतर ऐसा नहीं हुआ तो यह संदेह पूर्णतः विश्वास के रूप में बदलने देरी नहीं लगेगा, क्योंकि सिर्फ पटना में ही नहीं, बिहार के तमाम लोग इस चीज़ से गुस्सा में है और माननीय मुख्यमंत्री जी पर और डीएम साहब पर लगातार अभद्र कमेंट भी कर रहे हैं। हम चाहेंगे इस चीज़ को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट होगा तभी बिहार के लोगों को न्याय मिलेगा। ये बच्ची यहाँ पे अगर यहाँ से निकल कर कुछ बोल रही है तो निराधार नहीं बोल रही होगी, ज़रूर उसके भी कुछ ना कुछ मायने होंगे। अच्छा, ये स्टेटमेंट उस बच्ची का आया था कि जो भी सुंदर लड़कियां होती है वो वंदना गुप्ता के फेवरेट होते हैं। आखिर क्या ज़रूरत आ गई? वंदना गुप्ता की फेवरेट सिर्फ सुंदर लड़कियां ही क्यों होती है? ये आरोप लगातार क्यों लगाए जा रहे हैं वंदना गुप्ता पर? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई पारदर्शिता के साथ होना चाहिए, ताकि मीडिया के सामने भी सब कुछ आए। कोई भी प्री प्लान्ड जाँच हमें नहीं चाहिए, क्योंकि विभाग के ही लोग से, एनजीओ से सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। हमें चाहिए तो चाहिए निष्पक्ष जांच चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर आरोप लगाया जाता है और बड़े स्तर का आरोप लगाया जा रहा है तो इस पे बिल्कुल जांच होनी चाहिए, और जांच मीडिया के सामने होनी चाहिए, क्योंकि यह बात अगर मीडिया के द्वारा ही निकलकर सामने आया है तो यह जांच भी मीडिया के सामने ही होना चाहिए। लोगों के हम कुछ कमेंट भी लेना चाहेंगे। लोग कमेंट कर रहे थे, नीतीश सरकार शर्म करो, शेल्टर होम एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, बाकी के साथ भी हुआ होगा। जी बिल्कुल, हम इसी चीज़ को लगातार कह रहे हैं कि बाकियों के साथ क्या हुआ वो भी जानना चाहिए हमें, और वो मीडिया के सामने जरूर आना चाहिए। एक और आ रहा है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए, भरोसा रखे जस्टिस मिलेगा, इस देश में कोर्ट पे भरोसा रखे, इस पे सीबीआई बिठाओ। भाई हम कोई ऑथराइज्ड सेक्टर नहीं है कि हम सीबीआई बिठा सकते हैं, यह सरकार का काम है। सरकार की पुलिस अगर सक्षम है तो जांच करे, नहीं तो फिर जांच ये जो भी है करना सीबीआई ये सब करे। क्या कोई विरोध करने बाहर नहीं आएगा? प्लीज़ जनता रोड पे आइए, सिर्फ नौकरी के लिए ही रोड पे आते हैं, सब सरकार हटाने के लिए भी आओ। हम सर हटाने और बनाने की बात नहीं करेंगे। हमारा कहना है कि सिर्फ और सिर्फ निष्पक्ष जाँच हो, निष्पक्ष जाँच। भी आरोप लगाया गया है बालिका सुधार गृह गाय घाट वाले पे, इस पे खंडन किया जाए और जल्द से जल्द खंडन किया जाए, पारदर्शिता के साथ जांच हो। और हमारा मांग यही है कि बिहार में जितने भी बालिका सुधार गृह है
सभी पे जांच हो और रह रहकर समय समय पर प्रशासन को चाहिए कि इस चीज़ पे जांच करना चाहिए, क्योंकि अंदर क्या खेल चल रहे होते हैं। कभी कभी प्रशासन भी अनजान रहते हैं और कहीं कहीं प्रशासन की मिलीभगत से भी चलती है, सरकार की मिलीभगत से ही चलती है। लोग लगातार आरोप लगा रहे थे कि सरकार और प्रशासन के रसूखदार अधिकारी जो होते हैं वो भी यहाँ जाते हैं या फिर उनके यहाँ भी यहाँ से लड़कियाँ जाती है। इस आरोप का खंडन जरूरी है, जल्दी से जल्दी खंडन करे और यहाँ पे जो मामला उठा है इसे मीडिया के सामने, बार बार मैं कह रहा हूँ, मीडिया के सामने पारदर्शिता के साथ इस चीज़ को खंडन किया जाए, जांच किया जाए, यहाँ पे रह रही अन्य लड़कियों से पूछताछ किया जाए। बहुत धन्यवाद।